हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन ओलंपियाड पाथफाइंडर से ली गई है, चैप्टर 2 से बिलोंग करती है और इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 24 है, रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस क्वेश्चन में क्या दी हुई है मैं रीड आउट करता हूँ। नियर अ स्टेशन a train is retarding at 2 meter per second square to stop। मतलब ट्रेन जब आपको स्टेशन के पास पहुंच रही होती है तो उस समय ट्रेन पे एक रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड होना शुरू करता है, मीन स्लो होना शुरू करता है और स्टॉप कंडीशन में प्लेटफॉर्म पे आती है। ठीक है। When its speed is 36 किलोमीटर पर आवर, a passenger standing in the corridor of a bogie puts his suitcase on the floor। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर से आ रही थी तो एक पैसेंजर जो कॉरिडोर में खड़ा था किसी बॉगी में, उस बॉगी में उसने अपना सूटकेस को फ्लोर पे रखा था। फ्लोर वाज अ लिटिल बिट स्लिपरी। फ्लोर सफिशिएंटली फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, ये थोड़ा सा स्लिपरी था। स्लिपरी होने सो द सूटकेस बिगन टू स्लाइड। स्लिपरी होने की वजह से सूटकेस स्लाइड करता है and finally stopped in the train after sliding 12 meter on the floor relative to the train। और जो सूटकेस स्टॉप होने तक में फ्लोर पे 12 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। फ्लोर पे, ट्रेन के फ्लोर पे, जिस बॉगी में है उस फ्लोर पे। According to this situation, which of the following statements are correct? कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें स्टडी करनी है। तो एक चीज बोल रहा है कि द ट्रेन स्टॉप बिफोर द सूटकेस स्टॉप स्लाइडिंग। पहला बोल रहा है कि ट्रेन रुक गया, उसके बाद भी सूटकेस स्लाइड कर रहा था और आफ्टर सम टाइम इट्स केम टू स्टॉप, है ना, कुछ देर के बाद ये रुकती है। दूसरा है कि स्पीड ऑफ द सूटकेस रिलेटिव टू द बोगी डिक्रीज मोनोटोनिकली। वो कह रहा है सूटकेस जो है बोगी के पे जो आगे स्लाइड कर रहा है तो इसकी जो स्पीड है वो मोनोटोनिकली रिड्यूस हो रही है। मोनोटोनिकली, ओके, मतलब सेम रेट से ड्रॉप हो रही है। इसका मतलब है कि जो स्पीड जो आप निकालेंगे, अगर स्पीड का जो ग्राफ बनाएंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए जो यू से स्टार्ट हुआ और 0 तक आएगा, है ना। स्पीड ऑफ द सूटकेस रिलेटिव टू द बोगी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। अब कह रहा है कि जब सूटकेस पहले कह रहा है कि इंक्रीज हो रहा होगा उसका स्पीड और फिर डिक्रीज हो रहा होगा। तो इसमें तो एक चीज है कि अगर बी अगर मैं प्रूव कर दूं कि मोनोटोनिकली है तो सी आपका गलत हो जाएगा, राइट। डी में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सूटकेस एंड द फ्लोर ऑफ द बॉगी इज क्लोज टू 0.135। मतलब हमें ये निकालना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। अगर वो 0.135 है तो डी भी करेक्ट होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए ये डायग्राम मैंने बना दिया है। अब सबसे पहला डेटा सारा कलेक्ट कर लीजिए। ट्रेन का रिटार्डिंग एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, जो रिटार्डेशन है उसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। एक्स को हमने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है, वाई का वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है पॉजिटिव। ये ए जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में है क्योंकि रिटार्ड हो रहा है ना, ट्रेन रिटार्ड हो रही है। अब उस समय से रिटार्ड होना शुरू कर रहा है जब इसका स्पीड जो था और या वेलोसिटी u जो है 36 किलोमीटर पर आवर था। तो 36 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में करेंगे कन्वर्ट तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा। एक और डेटा दिया हुआ है 12 मीटर। सूटकेस
इस फ्लोर पे 12 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है बिफोर कमिंग टू स्टॉप। सूटकेस भी चल रही है ना, सूटकेस भी इसके साथ मूव कर रही है ना। तो सूटकेस जो स्लाइड हो रही है फ्लोर पे, तो स्लाइड करा के 12 मीटर से वो स्लाइड होकर के तब वो जाके रुकती है। तो बोगी के अंदर वो 12 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, जिसको हम लोगों ने स्मॉल x से दिखाया है। ओके, और ये हमने अज्यूम कर लिया है कि कैपिटल X जो है डिस्टेंस है, जितना ट्रेन इस u वेलोसिटी से जब जा रहा था और स्टॉप होने में जितना डिस्टेंस वो कवर किया, दैट इज कैपिटल X। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन में क्या है, a है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। ओके, x अगर मुझे निकालना है कैपिटल X, तो कौन सा इक्वेशन हम लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, क्योंकि a मुझे मालूम है, u मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v मालूम है, v 0 हो जाता है जब स्टॉप के लिए, तो x वही डिस्टेंस है ना जहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है, तो उसके लिए उस समय v 0 था। तो यहाँ से आपको x आपको 25 मीटर मिल गया, 25 मीटर्स मिल गया। ठीक है, तो सूटकेस और यहाँ से यहाँ 12 मीटर वो बोगी के अंदर भी स्लाइड कर चुका होता है। तो सूटकेस टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, दिस कैपिटल X प्लस दिस स्मॉल x। तो कैपिटल X जो हम लोगों ने निकाला 25 मीटर वो है, और स्मॉल x आपका 12 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस इसने 37 मीटर 37 मीटर किया, अगर आप ग्राउंड से देख रहे हैं तो। ठीक है ना। ओके, अब आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब तक जा रही थी, तो उस समय सूटकेस भी सेम वेलोसिटी से जाता रहेगा, है ना, कोई रिलेटिव मोशन नहीं था सूटकेस और फ्लोर के बीच में। लेकिन जैसे ही ट्रेन रिटार्ड होना शुरू हुआ, मींस u जो है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जब घटनी शुरू हुई, तो सूटकेस आपका किसी वे में ट्रेन के साथ रिजिडली अटैच नहीं है, ये फ्री टू मूव है ना। अगर रिजिडली अटैच होता तब तो ये जैसे जैसे ट्रेन का स्पीड घटता वैसे वैसे इसकी भी घटते जाती, इसी जगह पे होता है। लेकिन रिजिडली अटैच नहीं है, तो ये क्या होगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से ट्रेन स्लो होगा, बट ये तो यू से ही मूव करने की इसकी टेंडेंसी होगी। लेकिन ट्रेन की स्पीड यू से कम गई है, तो इन दोनों के बीच में जो फ्लोर और सूटकेस का सरफेस का जो कांटेक्ट है, उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। सूटकेस आगे की ओर स्लाइड कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लोर, है ना। तो इस पे एक नेगेटिव ऑफ द एक्स डायरेक्शन, एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में इस पे फ्रिक्शन फोर्स अपीयर हो जाएगा, जो इसको भी स्लो करने लगेगा, एस को सूटकेस को भी स्लो करने लगेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है ना। और यहाँ से यहाँ जब सूटकेस, तो यहाँ पे सूटकेस की वेलोसिटी u थी, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है ना। इस बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, x डिस्टेंस कवर किया, x प्लस x डिस्टेंस कवर किया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर इसका डिसेलरेशन हम मान लेते हैं कि as है सूटकेस का, तो इसके लिए भी हमको फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मालूम है, तो उससे मुझे इसका रिटार्डेशन मिल जाएगा सूटकेस का। ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को हमने यूज कर लिया, vs स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as इंटू एक्स प्लस एक्स। vs 0, x प्लस एक्स 37, u 10 है, as निकल जाएगा यहाँ से, as मुझे 50/37 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला। तो ये क्या है, 50/37 इज लेसर देन 2। 2 क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड a था, ट्रेन का रिटार्डेशन,
और ये सूटकेस का रिटार्डेशन है। तो सूटकेस का रिटार्डेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो ट्रेन के रिटार्डेशन के मैग्नीट्यूड से कम है। तो इसका मतलब ये है कि सूटकेस लंबा समय लगेगा स्टॉप होने में, क्योंकि ये अपोज रिटार्डेशन मतलब आपको स्टॉप करने के लिए जो फोर्स काम कर रही है। तो अगर वो फोर्स कम है ना, सूटकेस पे जो लग रही है, तो क्या होगा कि वो लंबे समय तक वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए वही कह रहा है कि सूटकेस विल टेक लॉन्गर टाइम टू स्टॉप देन द ट्रेन। फाइन। दूसरा क्या है, अब आप किसी भी टाइम v टाइम पे अगर सूटकेस की वेलोसिटी, किसी भी t टाइम पे सूटकेस की वेलोसिटी का इक्वेशन लिखिए, तो v इज इक्वल टू यू माइनस as इंटू टी। ठीक है ना। अब u आपका फिक्स है 10, कांस्टेंट है। as आपका फिक्स है 50/37, दैट इज कांस्टेंट। तो सिर्फ t है। सो v इज आपको देखिए मिल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t मिल रहा है, और ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का है ना। v as a function of time straight line का है which has a negative slope of minus as। तो अगर u से स्टार्ट लिया होगा, u से वो ड्रॉप होना शुरू करेगा t टाइम, जितने भी समय पे आके उसका u 0 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि वो सूटकेस का स्पीड जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी आपको करेक्ट हो गया। अब अगर ऑप्शन बी करेक्ट है तो ऑप्शन सी विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, अब हमें कंसंट्रेट करना है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए बिटवीन द सूटकेस एंड द फ्लोर। तो वो अगर k है तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं कन्वीनियंस के लिए सूटकेस का। सूटकेस पे क्या लग रहा है, एक वेट नीचे काम करेगा, फ्लोर उस पे नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, और इस पे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, राइट। इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये रिटार्डेशन as is working in this direction, right। तो आइए अब हम लोग इसको इक्वेशन लिख दें। F net force in the x direction, F in the negative direction will be m into as in the negative direction, right। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि y डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है सूटकेस का, तो नेट फोर्स इन द y डायरेक्शन इज 0 है। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, n इज इक्वल टू mg होगा। तो ये जब आप फोर्स लिख रहे हैं यहाँ पे, तो as जो आपको मिली वो F/m मिल जाएगा, राइट। समेशन ऑफ fx क्या है, f है, राइट। और क्या, f विल बी k इंटू n, n आपका mg के इक्वल है, तो यहाँ से आपको as इज इक्वल टू kg आ गई, mm कैंसिल हो गया, तो k यहाँ से आपको as/g आ जाएगी, वैल्यू रख दीजिए, आपको 0.135 आ रहा है। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। सो ओवरऑल इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। होपफुली आपने इसे कन्वीनियंटली समझ लिया होगा। अगर कहीं पे डाउट है तो जरूर लिखिए, मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।